अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची डिजिटल पल्स न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज नाइज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं 8 फरवरी 2024 को, उसके हवाले से बात करेंगे। नतायज आ गए हैं लेकिन मुकम्मल नतायज अभी तक नहीं आए। हालांकि जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं उस वक्त इलेक्शन के टाइम को ख़त्म हुए, पोलिंग के टाइम को ख़त्म हुए 48 घंटे हो चुके हैं। 2 दिनों के बाद भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के नतायज मुकम्मल नहीं आ सके। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने दावा किया था कि रात के 11 बजे तक मुकम्मल नतायज आ जाएंगे। बहरहाल जो नतायज आए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। आप सब उससे आगाह हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पहली मरतबा तारीख में सबसे ज्यादा जो कौमी असम्बली के अंदर इलेक्टेबल्स जो लोग मुंतखब होके आए हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। 100 आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब हो चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसके 73 अरकान जो है वो मुंतखब हुए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54 यानी 54 जो है उनके अरकान मुंतखब हुए हैं। जबकि चौथे नंबर पे जो पार्टी आई है पाकिस्तान मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान, जिनके 17 अरकान जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्त पर इलेक्ट हुए हैं। इसी तरह अपना PML जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग शुजात साहब की जो पार्टी है उसके भी 3, और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के 3, और अपना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 2, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया और BNP और मुत्तहदा वहदतुल मुस्लिमीन के एक रुकन जो है वो मुंतखब हुए हैं। अभी तक बलूचिस्तान की 8 और पंजाब की 1 नशिस्त का नतीजा नहीं आया। एक नशिस्त पे इंतखाबात नहीं हुए कौमी असम्बली के, ये सूरत हाल है। जबकि पंजाब के अंदर सूबाई असम्बली की नशिस्तें 297 हैं, जिसमें एक पे इंतखाबात नहीं हुए, जबकि एक का अभी तक नतीजा नहीं आया। वहाँ पर भी आज़ाद अरकान जो हैं 137 वो कामयाब हो चुके हैं, जबकि इतनी ही नशिस्तें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरी बड़ी जमात के तौर पर वहाँ पे आई है, वहाँ पे उसने 10 नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो शुजात साहब की पार्टी है उसने 8 नशिस्तें हासिल की है। इसी तरह इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP ने 1-1 नशिस्त जीती है। सिंध का मंजरनामा कुछ इस तरह बना है कि सिंध के अंदर 130 नशिस्तों में से अब तक जो है 129 नशिस्तों पर नतायज आ गए हैं, जबकि एक जो है वो घोटकी डिस्ट्रिक्ट की जो PS 18 है वहाँ पे रीपोल का अहकाम दिए गए हैं। वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शहरियार शर साहब और पीपल्स पार्टी के ही नाराज रुकन जो है वो जहाँ मेहताब डहर साहब के दरमियान मुकाबला हो रहा था। सिंध के 129 में से अपना 84 यानी 84 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान 28 नशिस्तों पर कामयाब करार दी गई है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 13 कामयाब हुए हैं। GDA और जमात इस्लामी ने 2-2 नशिस्तें हासिल की हैं। यही सूरत हाल लेसार बोर्ड जो है वो अपना बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी 13 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तीसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम है। जबकि KPK के अंदर बहुत भारी अक्सर के साथ इंडिपेंडेंट आज़ाद लोग जो हैं उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं ये तो स्टैटिस्टिक्स थे जो आपको हर जगह से आपके सामने से गुजर चुके हैं और हर जगह से आपको मिल सकते हैं, लेकिन हम आज की इस इलेक्शन के हवाले से अपना तज्जिया आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के इस इलेक्शन के आउटकम्स क्या है। इसका सबसे बड़ा आउटकम जो वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाना और साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद जो है वो एक मरतबा फिर हमने साबित कर दिया है कि हम इलेक्शन साफ और शफाफ करवाना नहीं चाहते। बहैसियत रियासत के पाकिस्तान साफ और शफाफ इलेक्शन से आज भी डरता है। और दूसरा आउटकम यह है कि इलेक्शन से पहले ही हम एक प्रैक्टिस जो थी जो हम गुज़िश्ता 2-3 इलेक्शंस के अंदर देख रहे हैं, यानी 13 के इलेक्शन में हमने देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो वो ज़ेर अताब थी,
उसके बाद PMLN की हुकूमत आई और 18 की इंतखाबात के वक्त PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई तो वो ज़ेर एताब थी। और अब जो 18 की हुकूमत के बाद PTI की हुकूमत कायम हुई तो अब इस इलेक्शन के अंदर PTI ज़ेर एताब थी। प्री पोल मैनेजमेंट जो हुई वो ये हुआ कि PTI की क़यादत पे जो अपना केसेस थे और उनके खिलाफ फैसले आए। बानी PTI इमरान खान के अलावा पार्टी के अक्सर रहनुमाओं के ऊपर 9 मई के वाक़यात के केसेस थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रूपोश थे और वहाँ से उन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। काफ़ी जो लोग थे वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, जिसकी वजह से जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि हम सी टीम के साथ हम पहली टाइम अंडर 16 के साथ, अंडर 19 में नहीं अंडर 16 टीम जो हमने उतारी है तो उसके साथ उन लोगों ने हिस्सा लिया। तीसरा जो इसका आउटकम है वो ये है कि पाकिस्तान की अपना इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, यानी वो नहीं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, पाकिस्तान का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो 1990 की इलेक्शन को मैनेज करने के लिए IJI बनवाता है, जो अपना 18 की इलेक्शन के अंदर वो किस तरह RTA सिस्टम बिठा देता है, वो किस तरह जो है 13 की इलेक्शन के अंदर जो है वो अपना रात के 11 बजे जो है वो नताज आने से पहले जो है मियाँ साहब को ये स्पीच करवा देता है कि आप जो है 2/3 मेजॉरिटी का मुतालबा करते हैं। वो जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो फेल हुआ और रात 10 बजे तक, इलेक्शन वाले दिन रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, रात तक वो जो नताज का ट्रेंड था वो बता रहा था कि वो सिस्टम फेल हो गया है। तो उस सिस्टम के जो अपना जो उसको संभालने वाले हैं वो फिर चौंके और फिर उसके बाद नताज रुक गए तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटिव हुआ। फिर जो ऑपरेटिव हुआ तो वो आपके सामने है कि फिर जो लोग ये समझ रहे थे कि जो नताज उसके बाद जो आना शुरू हुए वो नताज नहीं थे जो लोगों के वोट के नताज थे, वो नताज थे जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से हमें बताए गए। अब जो है नताज आ गए हैं और एक तरह से मुल्क के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो ख़त्म नहीं हुई। एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी ये शुरू हो गई है कि अब हुकूमत किस तरह बनाई जाए। आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर, वहाँ से इलेक्शन वाले दिन ही शाम को इस्लामाबाद चले गए। वहाँ से कल वो अपना लाहौर पहुँचे। मुस्लिम लीग नून के जो क़यादत है वो 24 घंटों के बाद, बल्कि 28 घंटों के बाद उन लोगों ने कल अपना लोगों से बात की और मियाँ साहब ने जो कहा कि हम इलेक्शन के के उसने कहा कि वो उनकी जीत हुई है, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आए हैं। बहरहाल ये सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन अब जो मसला है हुकूमत साजी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और बदकिस्मती से इस वक्त जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त हुकूमत साजी के अमल में सरगर्म हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये वो पार्टियां हैं जिन लोगों ने किसी ज़माने में COD साइन किया था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त सरगर्म अमल हैं। अब वो हुकूमत साजी किस तरह करेंगी? क्या वो PTI के निशान के सिवा पार्टी टिकट के सिवा, लेकिन उस पॉलिटिकल मैंडेट के साथ इमरान खान के तस्वीर लगाकर जो लोग वोट लेके आए हैं, क्या वो उनको अपनी पार्टियों में शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे उनको शामिल करने की? अब वो कोशिश जो है वो कोशिश मुख्तलिफ होती है, ब्राइब भी किया जाता है, उनको लालच भी दी जाती है, उनको डराया भी जाता है। अब वो कोशिशें होंगी तो उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में जमहूरियत का इस्तेकाम के सामने रुकावट होती हैं, उन लोगों ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने वाली कुव्वतें भी फिर उसके गेम का हिस्सा बन जाएंगी। तो इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली, जमहूरी इदारों के इस्तेकाम के लिए सबसे भारी जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर है। अब उनको क्या करना चाहिए? उनको करना ये चाहिए कि वो इस बात पे इत्तफाक कर लें
कि हुकूमत साजी के अमल में वो लोग जो पीटीआई को जिन लोगों को पीटीआई की क़यादत ने नॉमिनेट किया था, वो इंडिपेंडेंट के तौर पर जीत के आए हैं, वो उन लोगों के ऊपर उन लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उन लोगों को एक पार्टी के तौर पर देखेंगे कि वो एक पॉलिटिकल मैंडेट के रखने वाले लोग हैं और उनको उस तरह देखना चाहिए। और उम्मीद की जाती है कि जो पीटीआई के मैंडेट के साथ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी जिन तकालीफ से गुजरे हैं वो उन तकालीफ को मद्देनजर रखते हुए इस मर्तबा इस मंडी में अपना सौदा होने नहीं देंगे। अगर ये दोनों तरफ से, पीटीआई की तरफ से और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो इस वक्त हुकूमत साजी के अमल की कोशिश कर रही है, अगर दोनों तरफ से ये बात हो जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, जमहूरी इदारों की बालादस्ती, एहतसाब के निज़ाम के हवाले से ये अगर तीनों पार्टियां मिलकर कोई निज़ाम बनाती हैं तो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई अच्छी नवीद मिल सकती है। यही वो विजन था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर वो उसने जो फैसला किया था कि मियां नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के सिवा वो अगर उसमें वो दोनों कुव्वतें मिल के साथ नहीं बैठेंगी और दोनों मिल के कोशिश नहीं करेंगे तो जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर मुस्तहकम नहीं हो सकती। अब 2 की बजाय पाकिस्तान के अंदर 3 बड़ी जमातें हैं। उसके बाद जो है मुत्तहदा कौम मूवमेंट हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो और बाकी जो पार्टियां हैं, जिस तरह 18वीं तरमीम के वक्त उन सब पार्टियों ने अपना इनपुट डाला था। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी डॉक्टर मालिक साहब की है, मेंगल साहब की बीएनपी है, वो सब पार्टियों को भी एतमाद लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले फैसला जो है मुल्क की 3 बड़ी जमातों को करना पड़ेगा कि इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं उसमें अगर पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई अच्छी नवीद वो दे सकते हैं, एक जमहूरियत, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई अच्छी नवीद दे सकते हैं, तो अब ये उनके हाथ में है। अगर वो करने के बजाय उन लोगों ने हुकूमत में जाना और इक़्तिदार के मंबे को अपनी ताकत को अपना जो है महवर बना के अगर मौका इस सारे मामले को मौका से जान के उस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो पाकिस्तान में जमहूरियत, जमहूरी इदारे, जमहूरी पार्टियां, जमहूरी रिवायत, जमहूरियत वो जो है फिर पनपने से एक मरतबा फिर दूर चली जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने मेज़बान फयाज नायत को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए इसको, वीडियो पूरी देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम आपको अपडेट करते रहें।